योग दर्शन की 237वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और साधन पाद में साधनों की चर्चा हो रही है, यानी अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है। उसमें यमों को देख रहे हैं और यमों के अंदर भी हमने अहिंसा को देख लिया है। इस पर खूब बातें हुई हैं। हमको 3 दिन लगे अहिंसा पर विधिवत अच्छे से बात करने में। अभी तो और भी बातें हो सकती हैं, पर अब इस प्रकरण को यहीं रोकेंगे। किसी का प्रश्न होगा तो उस पर बात कर लेंगे, पर अब आज आगे बढ़ते हैं। अहिंसा के बाद क्या आता है? सत्य। बचपन से हम खूब सुनते हैं सत्य के बारे में। सत्य क्या है? सत्य बोलना चाहिए, सच का व्यवहार करना चाहिए, हमारे आचरण में सत्य हो। इस प्रकार की खूब बातें हमारे वैदिक धर्म में की जाती हैं, हमारे सनातन धर्म में खूब बातें हैं। शास्त्रों में भी खूब प्रकार की चर्चाएं सत्य को लेकर मिल जाएंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती के आप किसी भी शास्त्र को उठाएं, बड़ी रोचक बात है, बड़ी मजेदार बात है। आप उनके किसी भी शास्त्र को उठा लें और किसी भी शास्त्र को कहीं से भी खोल लें, जहां से मन करे उसको खोल लें। हो सकता है उस पृष्ठ पर नहीं तो एक दो पेज इधर उधर करने पर आपको सत्य शब्द कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये बड़ी मजेदार बात है। आप चाहे करके देख लीजिए। आपके पास उनका कोई भी ग्रंथ हो, उनका भाष्य हो, आप उसे उठाएं, कहीं से भी खोल लें जहां से मन करे। और खोल करके देखें, सत्य शब्द की व्याख्या, सत्य शब्द के बारे में कुछ ना कुछ व्याख्यान जरूर मिल जाएगा। वहां ना मिले तो आगे पीछे एक दो पृष्ठ जरूर मिल जाएगा। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा बल दिया वो है सत्य। आर्य समाज के नियमों में भी उन्होंने सत्य की बहुत प्रकार की बातें की हैं। और पहला ही नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी उस सत्य के मूल में परमेश्वर को रखा, सत्य विद्याओं के मूल में परमेश्वर को रखा, और भी सत्य पर बहुत बातें की हैं। सत्य शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं समाज में चलती हैं। हम बहुत प्रकार से बात करते हैं सत्य के बारे में, लेकिन हम महर्षि पतंजलि की दृष्टि क्षमा कीजिए, महर्षि व्यास जी की दृष्टि समझेंगे। उनकी क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, और हम देखेंगे कि एकदम भिन्न चीजें मिलेंगी जैसा आज तक हमने सुना है सत्य के बारे में। लेकिन है बहुत कमाल की। बहुत सारे लोग व्यवहारिक जीवन में इसका पालन भी करते हैं, देखे जाते हैं, बात भी करते हैं। तो हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कई बार यहाँ से कुछ अन्य तात्पर्य भी निकाल लिए जाते हैं जो महर्षि व्यास जी ने व्याख्या की है। तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, सत्य को समझाते हुए पहली पंक्ति में कह रहे हैं, लक्षण बता दिया पूरा एक प्रकार से। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्यम यानी सत्य को खोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं सत्य के बारे में? यथार्थे वांग मनसे। वांग मन से, पहले इस शब्द को देखेंगे, वांग मन से संधि विच्छेद करेंगे तो एक प्रकार से वाक शब्द अलग हो जाएगा। वाक, वाक सुना है ना आपने। और दूसरा शब्द है मन से। वाक किसको कहते हैं? वाणी को कहते हैं। हमने आचमन के मंत्रों में खूब सुना है ओम वाक वाक, या ओम वांग म आस्येस्तु, ऐसे यज्ञ के मंत्रों में आता है ना। तो ये वही वाला वाक है। और दूसरा शब्द है मन से। मन से का मतलब मन, जो हमारा अंतःकरण है उसकी बात की जा रही है। तो वाक में यानी वाणी में और मन में यथार्थ है, जो है, जैसा है वैसा ही होना चाहिए। यहाँ यथार्थ है का मतलब जो वस्तु जैसी है, जैसा हमने उसको जाना है, वांग मन से, वैसा ही वो वाणी से कहना। और यदि मन में भी वैसा ही है तो बिल्कुल उसको वैसा ही कहना। हमने पदार्थ को सत्य जाना है तो सत्य कहना, गलत जाना है तो गलत कहना उसको। अजीब लगेगा ये सुन करके कई लोगों को तो, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी चीज को गलत ही जाना, तो अब उसको, उसने जिस रूप में जाना उसी रूप में कह दिया, तो ये तो झूठ हो गया, ये सच कहाँ हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने ये सुन लिया कि ईश्वर जो है वो सातवें आसमान पर रहता है, ये जान लिया, मन में बैठ गया, उसके मन में आ गया।
अब वो इसी बात को सबको कहता फिरता है कि ईश्वर साथ में आसमान पर रहता है, ईश्वर तो साकार है, ईश्वर तो अल्पज्ञ है। जाना ऐसा समझा, मन में भी वैसा ही है और वाणी से भी वैसा ही बोल रहा है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, देखो झूठ बोल रहा है, देखो झूठा प्रचार कर रहा है। और यही कहा भी जाता है, और एक दृष्टि से वो गलत भी कहा जाता है, होता भी झूठ ही है। यथार्थ नहीं है वो वास्तविकता नहीं है। लेकिन यहाँ जिस बात को महर्षि समझाना चाह रहे हैं ना, वो दृष्टि थोड़ी सी अलग है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसा मन में है वैसा वाणी में होना, भीतर जैसी भी है। भाई ईश्वर को मैंने गलत जाना तो गलत ही बता रहा हूं मैं। वैसा यानी मन में और वाणी में भेद ना हो, भीतर जैसी स्थितियां हैं, जैसा ज्ञान है वैसा वाणी से प्रकट कर देना कि मैंने तो इतना जाना है, मैं तो अब तक इतना जान पाया हूँ, और वैसा ही प्रकट कर देना, वैसा बोल देना। ये एक प्रकार से ईमानदारी को बताना चाह रहे हैं। एक प्रकार से व्यक्ति की जो निर्मलता है मन और वाणी के प्रति, कि मन में कुछ और है वाणी में कुछ और है, वैसा उसको हटाना है, उसको दूर करना है। और किस बात की स्थापना करनी है कि भीतर जैसा ज्ञान है, जैसी स्थितियां हैं, वस्तु को जैसा जाना है, उसके संबंध में वैसा ही वाणी में होना चाहिए। और हम देखेंगे कि हम कई बार अपने आप को ये मानते हुए भी कि हाँ हम तो सच जानते हैं, हमने इसके बारे में ठीक जाना है, और वैसा मन में होते हुए भी वैसा वाणी से नहीं कह पाते। हो सकता है जिस वस्तु को सत्य जाना है उसके बाद बारे में तो कह भी दें वाणी से, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मन में कुछ और है वाणी में कुछ और होता है हमारी। और यदि ऐसा है तो फिर वो सत्य नहीं है, फिर वो असत्य है। और पीछे वाले प्रसंग से जोड़ करके देख के चलेंगे अब हम, कि अहिंसा को शुद्ध करने के लिए, अहिंसा को पुष्ट करने के लिए आगे के यम नियम अच्छे होने चाहिए, उनका पालन होना चाहिए। यदि सत्य नहीं है व्यवहार में तो फिर हिंसा जुड़ ही जाएगी, वहां पर हिंसा पुष्ट नहीं हो पाएगी। तो पहला लक्षण बताया सत्यम यथार्थे वांग मनसे, जो पदार्थ जैसा हो उसके बारे में जैसा मन में है, और फिर वाणी में वैसा ही होना चाहिए। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं यथा दृष्टम। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अब बात को आगे और बढ़ाएंगे। इतनी बात से कोई आपत्ति कर सकता है, बात पूरी नहीं खोली गई है, अभी और आगे खोलेंगे तो देखिए पूरा एक बार सारे को समझ लेंगे। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्च इति। यथा दृष्टम, अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो पीछे कही थी। यथा दृष्टम, जैसा देखा, जैसा अनुभव किया। दृष्टम का मतलब प्रत्यक्ष किया या अनुभव किया। अब यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं लाएंगे, दृष्ट प्रमाण को नहीं लाएंगे, सामान्य रूप से बात कही जा रही है, एकदम हल्के स्तर पर बात की जा रही है। आरंभिक व्यक्ति के लिए, जो अभी सत्य को समझना चाह रहा है, जो अभी यम नियमों की पालना में अभी इनिशियल लेवल पे है, एकदम आरंभिक स्तर पर है, तो उसको कह रहे हैं जैसा देखा यथा अनुमितम, और जैसा उसने अनुमान से जाना। एक तो ये था कि जैसा देखा, और दूसरा अनुमान भी करता है व्यक्ति, अनुमान प्रमाण से भी जानता है, और सामान्य अनुमान करता है चीजों का कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस प्रकार से अनुमान करना। यथा श्रुतम, जैसा सुना, जैसा सुना या जैसा पढ़ा। श्रुतम का मतलब वही श्रुति प्रमाण या आगम प्रमाण कह लें, शब्द प्रमाण कह लें, वो भी ले सकते हैं। लेकिन जैसा सुना, जहां से भी सुना, उपदेशों में सुना, व्याख्यानों में सुना, किसी को कहते सुना, तो वो सब ले लिया जाएगा। तथा वैसा ही वांग मनश्च इति, वाणी में और मन में वैसा ही होना। भाई जब हम किसी चीज को देखेंगे तो देख करके पहले मन में ही जाती है वो बात, पीछे पढ़ के आए हैं। जिसका अनुमान करेंगे, अनुमान मन में ही होता है। किसी चीज को सुनेंगे तो सुनने से भी उसका ज्ञान कहाँ होता है, मन में होता है। अब जैसा मन में आया देखने से, अनुमान करने से या सुनने से, तो फिर वैसा ही वाणी से कहना। तो ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, तो इस पीछे वाली बात को और खोला था, यहाँ पर अभी और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आगे कह रहे हैं परत्र स्वबोध संक्रांतये वाक उक्ता यद सा यदि न वंचिता भ्रांता
वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेत इति। बहुत सुंदर पंक्ति कही है, बड़ी सरल भाषा है ऋषि की और बहुत सारी बातें समझा दी हैं इतनी में ही। सत्य को और खोल रहे हैं। पहले एक पंक्ति बता रहे हैं, एक हमको कुछ चीज समझाना चाह रहे हैं। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक परत्र स्वबोध संक्रांतये वाक उक्ता। परत्र माने कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके लिए कहा जा रहा है। परत्र यानी अन्य पुरुषों में, अन्य लोगों में। स्वबोध संक्रांतये, अपने बोध को, अपनी बात को संक्रांतये, संक्रांतये माने पहुंचाने के लिए, डालने के लिए। वाक उक्ता, वाणी कही जाती है। हम क्यों बोलते हैं? हम अपनी वाणी का जो व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं? सोचिए, विचार कीजिए। हम कुछ भी बात इसीलिए तो बोलते हैं, हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे किसी को हमने कहा उधर मत जाओ, तो ऐसा हमने क्यों बोला? वाणी का व्यवहार क्यों किया? हम दूसरे के मन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। स्वबोध, अपना बोध, अपनी बात, अपना ज्ञान, संक्रांत उसमें प्रविष्ट करना चाहते हैं, उस तक पहुंचाना चाहते हैं। वाक उक्ता, तो वाक उक्ता यानी वाणी को कहा जाता है, उक्ता यानी कहा जाता है। तो दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए वाक उक्ता, वाणी को कहा जाता है। ये एक सामान्य बात बता दी जो हमारे साथ हर व्यवहार में होता है। आगे इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं सत्य के संदर्भ में। सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेत इति। यदि वो वाणी जो हमने बोली है, किसी भी प्रकार से जो वचन हमने कहा है, यदि वो वंचिता नहीं है, वंचिता मतलब दूसरे को ठगने वाली नहीं है, वंचित करने वाली नहीं है। वंचित करना मतलब किसी को ठगना, किसी का किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, अपने किसी लालच के माध्यम से हमने कोई ऐसी बात कह दी कि जिससे दूसरे को कुछ हानि हो गई, उसको कहते हैं वंचिता, वंचित कर देना किसी को। यदि वो वाणी दूसरे को वंचित करने वाली नहीं है, ठगने वाली नहीं है, तो वो सत्य कहलाएगी। अब ये मैं बार बार बोलता रहूंगा हर शब्द के साथ। सा यदि न वंचिता, यदि वो दूसरे को वंचित करने वाली नहीं है, तो पीछे से उठा लेंगे तो वो क्या है? सत्य है। उस वाणी को सत्य कहा जाएगा। और ऐसा होता है कि प्रायः बहुत सारे संदर्भों में हम ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरे को वंचित करती है, दूसरे को ठगती है, या दूसरे की किसी प्रकार से हानि पहुंचाती है। ऐसा खूब व्यवहारों में देखा जा सकता है। हमारे आसपास के घर गृहस्थी के व्यवहारों में भी होता है, और बड़े स्तर पर भी ये चीजें चलती हैं। उदाहरण से समझ लें। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टीवी में बहुत प्रकार के एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो उसमें पहले तो एडवर्टीजमेंट में अपनी किसी चीज को दर्शाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से, बहुत आराम से, सरल तरीके से कोई वीडियो बना के दिखाया, कोई चलचित्र दिखाया, और बड़े अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है ताकि सामने वाले के मन में वो बात पहुंचे। लेकिन मान लीजिए उसके माध्यम से समाज में गलत संदेश जा सकता है, तो पीछे से एक आवाज आती है, अपना एक प्रकार से डिस्क्लेमर जैसा वो लोग बोलते हैं। और डिस्क्लेमर को बोलते समय क्या कहते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बहुत जल्दबाजी में बोल जाते हैं वो। बोलते हैं ना कि नियम व शर्तें लागू। और कई बार दीवारों पर इश्तेहार चिपके होते हैं या अखबारों में आते हैं, तो उनमें भी सबसे नीचे लिखा जाता है, और वो भी बड़े छोटे छोटे अक्षरों में स्टार लगा करके, हैशटैग लगा करके कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, नियम व शर्तें लागू। उसको बड़ा छिपा के रखा जाता है दूसरे को ठगने के लिए, ताकि व्यक्ति उस बात को ठीक से पढ़ ना पाए, सुन ना पाए, देख ना पाए, और हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद ले, हमारी इस वस्तु को देख ले, वो समझ ले और खरीद ले, किसी प्रकार से हमारा लाभ हो जाए। वंचित करने वाली वाणी है ये मिथ्या भाषण है, ये झूठ है, असत्य है। तो वाणी कैसी हो? वंचित करने वाली ना हो किसी को, सामने वाले को। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब से क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है हमारे देश में, आईपीएल चला है, तो उसमें अनेक अनेक प्रकार के जुआ खेलने वाले एप्लीकेशन बन गए। खिलाड़ी जुआ खिला रहे हैं लोगों को, ड्रीम इलेवन के नाम से, माई इलेवन सर्कल के नाम से,
और वो आकर के बड़े बड़े स्टार प्लेयर जो हैं वो कहते हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अपनी टीम बनाएं, प्लेइंग 11 बनाएं, तो आपको ऐसा मिल जाएगा, करोड़ों रुपए आप जीत जाएंगे। इतना तो बोल दिया स्पष्टता से खुल करके जबकि जीतते नहीं है उसमें। कोई लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक आध विनर बनता है, उसमें जीतता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसी वाणी ठगने वाली है। वो जब उसमें पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ठगा ही तो जा रहा है उन लोगों को। और पीछे से उसका एड जैसे ही समाप्त होने वाला होता है, पीछे से एक बड़ी तेजी से आवाज आती है। क्या आती है? इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। ऐसा आता है ना, हमको तो रट भी गया, वो इतना एडवर्टीजमेंट देखा, याद भी हो गया हमारे जैसे को तो इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। और इस बात को इतना तेजी से बोल जाएंगे कि सुनने वाला व्यक्ति इस बात पे उतना ध्यान दे ही नहीं पाता। और जितना उसने बाकी चीजों को हाईलाइट करके बड़ा सहजता से, सुंदरता से प्रेजेंट किया कि आप करोड़ों जीत जाएंगे, और उसका पूरा धमाका जैसा दिखाया जाता है कि हाँ करोड़ों जीत गए थे। एक व्यक्ति को भी बुलाएंगे, फर्जी व्यक्ति को, उसने कहा हाँ मैंने 1 करोड़ रुपए जीते, मैंने 2 करोड़ रुपए जीते। ऐसा खूब होता है। तमाम प्रकार के सीरियल आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा ये, या WWE वाले, ये सब पहले से निर्धारित चीजें हैं ज्यादातर। मैं सबको नहीं कहूंगा ऐसे, हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं रहता, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां वो ठगने वाले काम करते हैं। पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से चीजें तैयार होती हैं। दर्शकों को लगता है कि क्या गजब का खेल चल रहा है, क्या अद्भुत ये कंपटीशन कर रहे हैं, और देखो इन्होंने लाखों जीते, इन्होंने करोड़ों जीते। उनकी वाणी, वो जो स्टार हैं, जो हमारे नज़र में हीरो हैं, जो हमारी नज़र में अभिनेता हैं, जो हमारी नज़र में इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी तो बहुत हैं हमारे सामने। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बाकी धर्मों में ही हैं, बाकी मजहबों के लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने धर्मों में भी ऐसे हैं। अपने भी अनेक अनेक संप्रदाय बन गए हैं, उनमें भी लोग अलग अलग तरीके से ठग रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों का उल्लू बना रहे हैं। और आजकल तो ज्योतिष के नाम पे इतना कुछ फर्जीवाड़ा चलता है, इतने सारे एडवर्टीजमेंट यूट्यूब वगैरह पे मिलते हैं। वो सब हम समझ जाते हैं एक समय के बाद कि लोगों का पागल बनाने के लिए, ठगने के लिए ये सब चल रहा है। आप आइए, हम आपको 2 दिन में ज्योतिष ना सिखा दें तो फिर कहना। ऐसा आजकल बहुत चल रहा है, 2 दिन में ज्योतिष सिखा रहे हैं वो। क्या है? वो लोगों को वंचित करने वाली वो उनकी वाणी है, ठगने वाली वाणी है, असत्य है। अब मुख्य बात वही आ जाती है, ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए लाभ ले लेगा, कुछ समय के लिए वो फलता फूलता दिख जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार बन जाए, बहुत ऊंचे पदों पर आसीन हो जाए, बहुत प्रतिष्ठित हो जाए समाज में, उसकी उसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा दिखे। लेकिन इसमें हिंसा तो जुड़ ही जाती है, असत्य व्यवहारों में हिंसा जुड़ती है निश्चित रूप से। तो यहाँ साधकों के स्तर पर आकर बात की जा रही है, आरंभिक लोग जो हैं, जो साधना में बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म में प्रगति करना शुरू कर रहे हैं, तो वाणी को ध्यान से बोलें, दूसरों को ठगने वाली, वंचित करने वाली वाणी ना हो। एक बात हो गई। दूसरा है भ्रांता। सा यदि न भ्रांता, यदि वो वाणी वाणी भ्रांत, भ्रमित करने वाली नहीं है तो सत्य है, और भ्रमित करने वाली है तो फिर झूठ है, असत्य है। और ये भ्रमित करना, दूसरों का पागल बनाना, ऐसा चलता है खूब प्रकार से, समाज में खूब ऐसा होता है। जैसे घर परिवार के उदाहरण से ले लें ताकि हमको बात समझ में आए कि घरों में भी ये चीजें चलती हैं। जैसे मान लीजिए घर में पुरुष है, आजकल तो पुरुषों के पास ही अधिकार है कि धन को वही रखेंगे। तो किसी पुरुष के पास पैसे हैं, पर्स में रख रखे हैं, घर में अलमारी में रख दिए। तो बेटा लालची है, अब उसको पैसे चाहिए थे, पिताजी से मांगे, पिताजी ने दिए नहीं, तो चुपचाप एक दिन पिताजी के पर्स में से जा करके कुछ पैसे, मान लीजिए 500 का नोट निकाल लिया, निकाल करके अपना जो काम करना था उसने कर लिया। अब पिताजी ने बुलाया इस लड़के को, संदेह था इसी के ऊपर ही, और बुला करके पूछा तुमने मेरे पैसे निकाले? तो इसने बड़ी चतुराई से पिताजी को बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब इसने झूठ थोड़ी बोला,
पैसे इसके पास हैं भी नहीं, इसने तो खर्च कर दिए। पिताजी ने जो पूछा कि तुमने मेरे पैसे निकाले क्या, अब इसने कहा कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। बात तो इसने ठीक बोली, है नहीं इसके पास। तो जिसको हम कई बार कह देते हैं कि देखो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बोलना ही सत्य कहलाता है, यही तो समझते हैं ना हम, और वास्तव में है भी। जब उसके पास पैसे नहीं है, मना कर दिया मेरे पास तो नहीं है। ये दूसरे को भ्रमित करने वाली बात है। है ना, भ्रमित तो कर दिया उसने अपने पिताजी को, और बात भी ठीक है, भ्रमित हो ही गया है वो। तो ये क्या हो गया, मिथ्या भाषण हो गया, सत्य का व्यवहार नहीं रहा उसका। एक और उदाहरण से देखते हैं, जैसे अब तो खैर उतना शायद नहीं होता हो, मैंने देखा नहीं, पर काफी पहले ऐसा सुनने में आता था, हो भी जाता है अभी भी शायद होता हो, कि जैसे ट्रेन में गए हैं तो वहाँ जेब कतरे होते हैं, या उनके अपने गिरोह बने हुए हैं, वो चोर हैं, डकैत हैं, लूटने वाले लोग हैं। तो उनका एक पूरा गैंग होता है, पूरा एक तंत्र है उनका। अब उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पीछे पर्स लगाया हुआ है, फोन है उसका जेब में, या कोई उसकी अटैची है, कुछ भी है। अब एक व्यक्ति ने थोड़ी सी नजर बची, अटैची उठाई और पास कर दी दूसरे को। और जितनी देर में पूछताछ होती है, इतनी देर में तो एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर वो चीज ट्रांसफर होती हुई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अब जो व्यक्ति ने पहले निकाली थी, पर्स निकाला था, पैसे निकाले थे, चुराए थे, जेब काटी थी, या जो भी, अब जिसकी कटी थी उसने पूछा तुम्हारे पास, तुमने मेरी जेब काटी क्या, तुमने मेरा ये पर्स लिया क्या। अब वो कहता है मेरे पास तो नहीं है। और बात ठीक भी बोली उसने, सच्ची तो बोला, मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि चीज तो बहुत दूर पहुंच चुकी है अब तक तो। ऐसा ही होता है। और हम एक दृष्टि में जो हमने आज तक सत्य की परिभाषा पढ़ रखी है, व्यक्ति ने तो सच ही बोला, उस चोर ने सच ही तो बोला, उसके पास थोड़ी है। पूछा क्या गया, उत्तर क्या दिया गया, झूठ बोला गया, मिथ्या भाषण है, बचना चाहिए। तो ये बात चोरों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बात मैं ठगों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसी चीजें प्रायः हम घरों में भी करते हैं। भले ही चोरी ना करके करें, लेकिन अन्य संदर्भों में करते हैं, बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं। घरों में झूठ बोल दिए जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। बचना चाहिए। प्रयास करें कि वो वाणी किसी को वंचित करने वाली ना हो, किसी को भ्रांति में रखने वाली ना हो, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। आगे कहा प्रतिपत्ति बंध्या, सा यदि न प्रतिबंध्या, यदि वो प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति बंध्या नहीं है तो वो सत्य है। प्रतिपत्ति बंध्या का मतलब क्या है, तो पहले प्रतिपत्ति शब्द को देखें। प्रतिपत्ति शब्द का मतलब है अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। किसी भी बात का मतलब होता है अपना। तो जैसे हमने किसी को कोई बात बोली, समझाई, वो उस तक पहुंच गई, अच्छे से वो उसका अभिप्राय समझ गया, तो हम कहेंगे इसने इसकी प्रतिपत्ति कर दी, समझा दिया, बता दिया। बात ठीक ठीक तरीके से पहुंच गई, मतलब समझ में आ गया। मतलब समझाना किसी को, ये प्रतिपत्ति होती है। और बंध्या, बंध्या का मतलब हो गया कि वो मतलब पहुंचा ही नहीं, वो अभिप्राय पहुंचा ही नहीं सामने वाले तक। बंध्या शब्द का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से वंचन, एक प्रकार से चीजों की प्राप्ति ना होना, ये बंध्या ही तो होता है। तो अभिप्राय ना पहुंचना। अगर ऐसा अभिप्राय पहुंच रहा है, हमने जो बोला सामने वाला ठीक ठीक समझा, जो हम समझाना चाहते थे उसने समझा, तो ये तो सत्य हो गया। लेकिन हमने समझाया कुछ, हम समझाना कुछ चाहते थे, लेकिन सामने वाले तक हमारा अभिप्राय पहुंचा ही नहीं, ये मिथ्या भाषण कहलाएगा। कैसे, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कई बार बातों को बहुत जल्दबाजी में कह देना, ऐसा होता है कि बोलने की शैली ठीक नहीं होती, और जल्दबाजी में उल्टा सीधा बोल दिया, और बात सामने वाले तक पहुंची ही नहीं, उसने गलत तात्पर्य ले लिया। ये तब मैं कह रहा हूँ जब सामने सुनने वाला ठीक है। नहीं तो कई बार तात्पर्य लेने वाला भी, या तो मान लीजिए उसके कानों की शक्ति ठीक नहीं है, सुनता ठीक से नहीं है, या जिद्दी है, हठी है, या लापरवाह व्यक्ति है, उसकी बात नहीं की जा रही, यहाँ बात बोलने वाले के संदर्भ में की जा रही है, वक्ता को कैसा होना चाहिए। तो अभी पहले वक्ता के लक्षणों को लेकर के ध्यान में ये बात रखनी चाहिए। हमने अपनी बात रखी, बात सामने वाले तक पहुंच ही नहीं रही, झूठ में आएगा।
कई बार विद्वान हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत भाषा जानते हैं, पढ़ा रहे हैं अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों तक बात ही नहीं पहुंच रही। अपनी विद्वत्ता तो खूब दिखा दी वाणी का व्यवहार तो इतना उच्च कोटि का रख दिया कि सामने वाले एकदम दंग रह गए कि क्या भाषा है, क्या अद्भुत बोल रहे हैं। और वाणी से कुछ अभिप्राय निकला ही नहीं, जो पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा ही नहीं, सत्य नहीं है। क्या इस बात का लाभ होगा? इससे कुछ किसी का अभिप्राय सिद्ध होगा? इससे किसी को कुछ लाभ होने वाला है क्या? नहीं होगा। और कितने लोग अपने आप में खूब बड़े विद्वान होते हुए भी, संस्कृत जैसी भाषा में कुशल होते हुए भी, और उस भाषा में धारा प्रवाह बोलने वाले लोग जब मंचों पर आते हैं, जब कक्षाओं में आते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, विद्यार्थियों तक बात पहुंचती ही नहीं है, वो अभिप्राय जाता ही नहीं है, प्रतिपत्ति बंध्या स्थिति बनी रहती है। क्या लाभ? सत्य नहीं है। सीधा स्पष्ट कहा है, सत्य नहीं है वो। कई बार बातों को घुमा करके कह देना, दो अर्थों वाली बातें कह देना, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। घरों में भी हम इस प्रकार से ऐसे व्यवहार कर लेते हैं। बात कहें, स्पष्ट कहें, ठीक से बात जाए। एक ये होता है कि कई बार हम अपने जिस क्षेत्र में से हैं, हमारी अपनी एक क्षेत्रीय भाषा है, हमारी एक बोलने की शैली है। भाई ठीक है, यदि हम पे वो ही आती है तो मजबूरी है कि हम क्या सही दूसरी भाषा में क्या बोलें। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्वांचल का है या बिहार का है, वहाँ की भाषा भोजपुरी है या अवधी है, ऐसा मान लीजिए। अब उस व्यक्ति को हिंदी भी आती है, जानता है हिंदी बोलना भी, लेकिन सामने वाले का उल्लू बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहा है। अब वो जानबूझ करके कि इस तक मेरी बात ही ना पहुंचे, इसका मूर्ख बना दें, या आपसी बातचीत में दूसरे का मजाक उड़ाते हुए, भोजपुरी में मजाक चल रहा है, अवधी में मजाक कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं सामने वाले के। मिथ्या भाषण है, सत्य व्यवहार थोड़ी ही है ये। यदि हमको भाषा आती है और हम अपना अभिप्राय नहीं पहुंचा रहे हैं जानबूझकर, हम चाहें तो हिंदी में बात करके उस व्यक्ति से बात करें, उनके साथ कन्विंस करें, जो भी अपना मतलब पहुंचाना है वो मतलब पहुंचाएं, प्रतिपत्ति पहुंचाएं, अभिप्राय पहुंचाएं, पहुंचाना चाहिए। जैसे पिछले दिनों क्या, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक गैप रहा है भाषा को लेकर के। भाषाई विवाद चलते रहे हैं और पिछले दिनों तो वो विवाद बहुत बढ़ा। दक्षिण में हिंदी का बहुत विरोध होता है, दक्षिण भारत में हिंदी का बहुत विरोध चलता है आज भी, जबकि वो लोग हिंदी जानते हैं। इधर के लोग जब वहां जाते हैं, मान लीजिए पर्यटन के लिए गए या किसी उद्देश्य के लिए गए, उनको पीटा जाता है, उनको मूर्ख बनाया जाता है उसी के नाम पर। अपनी भाषा में आपस में ही व्यवहार करते हुए, जबकि जानते हैं हिंदी बहुत समझते हैं, वहाँ के लोग भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसमें व्यवहार ना करके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि जो उनकी अपनी भाषाएं हैं। अच्छा है, अपनी भाषा को प्रमोट करना बहुत अच्छा है, लेकिन आप जिस व्यक्ति को अपना अभिप्राय समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके उस तमिल भाषा की श्रेष्ठता का मतलब ही क्या रह गया? भाषा श्रेष्ठ है अपने आप में, बहुत अच्छी भाषाएं हैं वो, लेकिन किस बात की अच्छी भाषा रह गई जब आपकी भाषा से सामने वाले को अभिप्राय विदित ही नहीं हुआ, सामने वाला समझा ही नहीं आपकी बात को, आपने उस भाषा को बोल करके सामने वाले को वंचित किया, मूर्ख बनाया, ठगा, भ्रांति में रखा, हंसी मजाक बनाया, उपहास बनाया। तो बहुत व्यापक रूप से बात कही जा रही है। कहने को तो एक सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए बात है, लेकिन सामान्य से लेते हुए बड़े स्तर के योग साधकों पर सब पर अप्लाई होगी। लेकिन जो लोग बढ़ रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अभी योग के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में उतनी गति नहीं है, तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब गलतियां सबसे होती हैं, सामान्य रूप से कई बार नहीं समझ में आता, कई बार बहुत जल्दबाजी में व्यवहार हो जाते हैं, कई बार असावधानी के कारण, असजगता के कारण ऐसी चीजें रहती हैं जिससे अभिप्राय नहीं पहुंचा पाते, थोड़ा हो जाता है किसी प्रकार से। तो प्रयास करें कि हमारी वाणी दूसरे को वंचित करने वाली, भ्रमित करने वाली या ऐसी ना हो कि जिससे सामने वाले को अभिप्राय समझ में ही ना आए।
ठीक है, इतनी बात रख दी और बढ़ा रहे हैं सत्य को, देखिए और खोल रहे हैं। आसान लग रहा है ना? बहुत आसान सी चीजें हैं और बहुत सरल बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी भी हैं, सबके लिए हैं। आगे देखें, अगली पंक्ति में कह रहे हैं एषा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूत उपघाताय। एषा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता न भूत उपघाताय। एषा, एषा किसके लिए कहा गया? एषा उस वाणी के लिए कहा गया, सर्वनाम शब्द है, वाणी के लिए कहा जा रहा है। तो वो जो वाणी है कैसी होनी चाहिए? सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता, सभी भूतों के उपकार में प्रवृत्त होने वाली हो। सभी भूत मतलब सभी प्राणी, सभी प्राणी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे और बाकी प्राणी भी आ जाएंगे। हम जो वचन बोले, हम जो वाणी बोले, वो सभी प्राणियों के उपकार के लिए हो। हमने बात बोल दी और दूसरे वाले को चोट लगी, एक तो यह है कि उसकी अपनी ही मूर्खता है, वो सुनना ही नहीं चाहता, या अपने मन में ऐसा बिठाए हुए है कि इसकी जो भी बात होगी मुझे तो दुखी ही रहना है, मुझे तो इसकी बात का गलत ही अभिप्राय लेना है। तो यहाँ उसको नहीं कहा जा रहा है, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, अभी उसकी बात चल ही नहीं रही है और उसकी बात कहेंगे भी नहीं। मुख्य बात यहाँ वाणी के संदर्भ में कही जा रही है, और जो बोलने वाला व्यक्ति है अपनी वाणी को ऐसा रख के, अपनी वाणी को ऐसा रखे, ऐसा व्यवहार करे कि सब भूतों का जिससे उपकार हो। वो क्या चलता है, वो एक दोहा भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, शायद कबीरदास का है ना, ऐसा खूब बोला जाता है। ऐसा ही अभिप्राय है यहाँ भी, उस दोहे का भी वही अभिप्राय है, और यहाँ जो बात महर्षि व्यास जी कह रहे हैं वैसा ही है। हमारी वाणी सभी भूतों के उपकार में प्रवृत्त होने वाली हो, न भूत उपघाताय, वो भूतों के यानी प्राणियों के उपघात में, यानी उनको हानि पहुंचाने में प्रवृत्त न हो। ऐसी वाणी न बोलें कि जिससे दूसरे को हानि हो, जिससे दूसरे को कष्ट हो। मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे तुमको, ये कर देंगे, सामने तो आओ एक बार। तो प्रयास करें कि हमारी वाणी वैसी ना हो जिससे किसी को कष्ट हो। आगे देखिए, आगे और कह रहे हैं यदि च एव अपि अभिधीयमाना भूत उपघात परैव स्यात् न सत्यम भवेत पापम एव भवेत। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो अभी पंक्ति बताई थी कि ऐशा, ये वाणी जो है सभी भूतों का उपकार करने वाली हो, किसी का हानि, किसी की हानि, किसी का उपघात करने वाली ना हो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाली ना हो। तो अगर ऐसी है तो क्या होगा, आगे बता रहे हैं यदि च एव एवं अपि अभिधीयमाना, यदि वो वाणी अभिधीयमाना, वो जो कही गई वाणी है, जो दूसरे को वंचित कर रही है, दूसरे को भ्रांत कर रही है, दूसरे की प्रतिपत्ति बंध्या जो वाणी है, जिसको ऊपर अभी कहा गया है, यदि वो कही गई वाणी अभिधीयमाना, वो जो बोली गई वाणी है, भूत उपघात परैव, भूतों के उपघात परक है, यानी भूतों को उपघात करने वाली है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाली है, स्यात् न सत्यम भवेत, वो सत्य नहीं होगी, फिर उसको सत्य नहीं कहेंगे। और आगे कह रहे हैं पापम एव भवेत, वो पाप कहलाएगा। शायद वो क्या चलता है, एक ऐसा श्लोक, ऐसा कुछ दोहा और भी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, है ना, शायद कुछ ऐसा ही है। मुझे थोड़ी ये चीजें याद नहीं रहती उतना, यदि मैं गलत हूं तो फिर आप ठीक कराइएगा। तो वैसा ही यहाँ भी अभिप्राय है कि यदि उस वाणी से किसी को कष्ट हो रहा है तो फिर वो सत्य नहीं है, उसको पाप कहा है सीधे। पाप कहने का मतलब क्या है, पाप कर्माशय वाला पाप कहा जा रहा है। हमारी वाणी से किसी को कष्ट हुआ, अपघात हुआ, किसी का अपकार हुआ, हानि हुई, तो सीधी सी बात है दूसरे को कष्ट होने में हमारा पाप कर्माशय बनेगा। और हमारी वाणी से किसी का उपकार हुआ, हमारी वाणी से किसी को लाभ हुआ, हमारी वाणी सुन करके किसी को प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा, तो उससे, यहाँ सीधा तो नहीं लिखा लेकिन सांच बराबर तप नहीं में से ही ले लेंगे कि फिर उस सत्य के बराबर तप नहीं है, उसके बराबर कोई पुण्य की बात नहीं है, यानी वो अपने आप में बहुत बड़े पुण्य की बात है।
इसलिए हमारा अभिप्राय, हमारी वाणी ऐसी हो जो दूसरे को प्रसन्नता देने वाली हो, अपघात करने वाली ना हो। आगे देखिए, आगे और भी कुछ बातें कह रहे हैं। तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्। तनिक रुकिए, थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। हाँ ठीक है। तेन पुण्यभासेन, ये जो पीछे व्यवहार किसी का हो सकता है कि वो वाणी बोल करके दूसरों को वंचित कर रहा है, दूसरों को भ्रांति में ला रहा है, या इस प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है। अपने आप में तो सोचेगा कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, अपने आप में उसको ये लगेगा कि देखो मैंने तो ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसे सोचता रहता है व्यक्ति, और कई बार उसी को पुण्य मानने लगता है। तो उसको कहा पुण्य आभासेन, पुण्य का आभास जो है ये, तो उस पुण्य का आभास वाली जो वाणी है उससे, और इसी पुण्य आभास को आगे खोले हैं, पुण्य प्रतिरूपकेण, जो पुण्य के जैसा दिखने वाला है, पुण्य के समान प्रतीत होने वाला है ये। ये जो उसका व्यवहार है वाणी का, ये पुण्य की तरह दिखने वाला है, आभासित होने वाला है, और पुण्य की तरह प्रतिरूपकेण, उसके जैसा प्रतीत होने वाला है। कष्टतमम प्राप्नुयात्, उस व्यक्ति को कष्टतमम लिखा है उसके लिए, बहुत बड़ा कष्ट प्राप्त कराने वाला है ये। जो दिखने में पुण्य जैसा है लेकिन है बड़ा पाप ये, बहुत पाप की बात है। वाणी से किसी को हमने कष्ट पहुंचाया, वाणी से किसी को दुख दिया, और हम सोचते रहे कि देखो मजा आ गया, मुझे तो खुशी हुई, और मुझे तो बड़ा मजा आ गया, ऐसा हो गया, मैंने पागल बना दिया, मैंने उससे इतने रुपए ऐंठ लिए थे, ले लिए थे। दिखने में यदि उसको पुण्य जैसा लग रहा है, तो पुण्य जैसा भाषित होते हुए भी है तो पाप ही। और ऐसा किया गया पाप कष्ट तमम प्राप्नुयात, भयंकर कष्ट को देने वाला है, सामान्य कष्ट नहीं लिखा, बहुत बड़े कष्ट को देने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे वाणी से कष्ट देने वाले होते हैं ना, कुछ समय के लिए तो मजे में दिखेंगे, कुछ समय तो अपने आप में खुश दिखेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे कि हाँ देखो बड़ा मजा आ गया, ये हो गया, हमने उल्लू बना दिया। और स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप के लोग भी आपने देखे होंगे ना, अपनी वाणी से सामने बैठी हुई जनता या किसी भी व्यक्ति का उदाहरण लेकर के वो बहुत मजाक बनाते हैं, बहुत उल्टे सीधे तरीके से। सामान्य कॉमेडियन भी होते हैं, वो कई बार अपने आप को ही आधार बना लेते हैं, अपने आप को लेकर ही वो कॉमेडी करते हैं, तो वो उतनी बुरी बात नहीं होती। लेकिन दूसरे की न्यूनताओं को लेकर के, दूसरे की दुर्बलताओं को लेकर, कोई दिव्यांग है उसको लेकर के, कोई व्यक्ति काला है या किसी अन्य प्रकार से उसको आधार बना करके, कोई कमजोर है, दुर्बल है, उसको लेकर के ऐसे मजाक बनाते हैं, और लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं। ऐसे जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं या कॉमेडी शोज करने वाले जो वो तथाकथित हीरो हैं, उनको कई बार बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया जाता है कि देखो ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को खुश करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, और ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, और वो बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं उस प्रकार से। आप देखिए, कभी आपने कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा देखा हो, तो उसमें कपिल शर्मा को मैं तो सीधा ही कहूंगा, वो कई बार यदि सामने ऑडियंस में से कोई व्यक्ति थोड़ा दुबला दिख जाए, थोड़ा कमजोर हो, या किसी प्रकार से मान लीजिए उसके सर पे बाल नहीं है, या और किसी प्रकार से हो, इतने भद्दे तरीके से उसका मजाक बनाता है, और सब लोग इतना खिलखिला के हंसते हैं उसकी बात पर। वो बेचारा एकदम परेशान जैसा हो जाता है जिसकी हंसी उड़ाई गई है, और उसी बात पे फिर वीडियो बनती हैं, और फिर वो यूट्यूब पर आती हैं, टीवी पर आती हैं, लाखों करोड़ों लोग उस बात पे फिर दांत निकालते हैं, हंसते हैं। सामान्य कॉमेडी है, हंसने की हजारों चीजें हैं, उन पर बढ़िया अच्छे अच्छे जोक चलते हैं, बढ़िया है, उतना करना चाहिए, वो पुण्य का काम है, वो अच्छी बात है। किसी को आधार बना करके, किसी को वंचित करके, ठग करके, या अन्य तरीकों से जो वंचित किया जाना है, ये दिखने में पुण्य लगेगा। कई बार ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी के रूप में इस रूप से सम्मानित किया जाता है बड़े मंचों पर कि देखो ये बड़े हास्य कलाकार हैं, और लोगों का खून बढ़ा रहे हैं, लोगों का बड़ा उपकार कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं उसी ऑडियंस में से कि आपकी वजह से मेरा एक
बहुत बड़ा डिप्रेशन का जो एक पीरियड था वो निकल गया, मैं बड़े डिप्रेशन में हुआ करता था, जब से मैंने आपका शो देखा है तब से मैं खुश रहता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसे बताते हैं। तो वो अपने आप को ऐसा समझता है जैसे उसने बहुत महान काम किया हो, हाथ जोड़ करके, अरे आपका बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना बड़ा समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा लोगों के प्रति बड़ा समझेगा। तो उसको महर्षि व्यास जी कह रहे हैं तेन पुण्य भासेन, वो पुण्य जैसा भासित होता हुआ, पुण्य प्रतिरूपकेण, पुण्य के जैसा प्रतीत होता हुआ, कष्ट तमम प्राप्नुयात, बहुत कष्ट को देता है। और इन लोगों के जीवन को आप उठा के देखिए, मैं सीधे नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी कॉमेडी शो करने वाले या तथाकथित ये बड़े बड़े स्टार हैं, कोई भी हों, यदि जो अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो हैं, उन्होंने 2-2 साल 3-3 साल के बड़े डिप्रेशन को झेला है। कई सारे उदाहरण हैं बड़ी सेलिब्रिटीज के, आप देख लीजिए उठा करके। एक नाम मैं बता देता हूँ, हनी सिंह का, आप देख लीजिएगा जा करके उसने कितना झेला है अपने जीवन में। तो कष्ट तमम, उसके लिए कष्ट तमम शब्द यहाँ पर ऋषि ने लिखा, बहुत कष्ट को वो लोग प्राप्त होते हैं। और आगे अंत में बस एक बात कह करके अपनी सत्य वाली बात को समाप्त कर रहे हैं, कह रहे हैं तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात। तस्मात् परीक्ष्य, उसकी परीक्षा करके, तस्मात् इसलिए, तस्मात् का मतलब इसलिए, परीक्ष्य परीक्षा करके, सर्वभूत हितम, कौन सी परीक्षा करके, कि जिससे सब भूतों का हित हो, सब प्राणियों का हित हो, सब प्राणियों में सद्भाव हो, सब प्राणी प्रसन्न रहें, खुश रहें। सत्यम ब्रूयात, ऐसा सत्य बोलें। वेद में भी तो आता है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और मुझे ठीक ठीक याद नहीं, आगे ऐसा भी कहा है उसमें कि ऐसा सत्य ना बोलें जो दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला है, दूसरे को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या कहते हैं कि मेरे तो जो मुंह में आता है मैं तो बोल देता हूँ, मैं नहीं छिपाता, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ जी, जो मेरे मन में है मैं वही बोलता हूँ। अब ये पहली बात तो सिद्ध हो जाएगी जो यहाँ कही थी, कि हाँ जो मन में है वैसा बोल देना चाहिए, ठीक बात है, अच्छी है। अब ये पढ़ लिया कहीं से, और ऐसे व्यक्ति को बड़ा समझा जाता है कि देखो कितना सच्चा, मन का बड़ा सच्चा है ये तो। एक एक अंश में ठीक बात है कि जैसा मन में था व्यक्ति ने ठीक बोला, तो ये मन को और वाणी को अलग अलग नहीं रखता, ठीक बात है, अच्छी बात है। और कई बार जो व्यक्ति शांत रहते हैं, जो व्यक्ति शालीन हैं, जो व्यक्ति मधुर बोलते हैं, उनको ये व्यक्ति बड़ा गंदा बोलता है और कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे छिपा के नहीं रखता बातों को, मैं ऐसे इनकी तरह गूंगा बना नहीं बैठा रहता। ये तो मीठा बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और इनकी वाणी में मिठास मिलेगी और पेट में कुछ मिलेगा, इनके मन में कुछ और मिलेगा, वाणी में कुछ और मिलेगा, ऐसा कह के निंदा करता है उनकी, सबको एक ही लपेटे में ले लेता है। फिर जो लोग अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और सच भी बोलते हैं ना, उनको भी लपेट लेता है और कहता है जी मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, किसी को भला लगे बुरा लगे, किसी को कष्ट होता हो लगता रहे। तो एक अंश में बात ठीक है उसकी, कि मन में जैसा था व्यक्ति ठीक बोल रहा है, हाँ अच्छी बात है, इतनी बात अच्छी है। लेकिन आपके वाणी बोलने से आपने कितने लोगों को कष्ट दिया, आपने कितने लोगों को परेशान किया, कितनी हिंसा कर दी, कितने लोगों का अपघात कर दिया, उपघात कर दिया, ये आपने सोचा भी नहीं। और आपने उनको भी लपेट लिया जो मीठा बोलते हैं, सच बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, शालीन बोलते हैं, विनम्र बोलते हैं और सच बोलते हैं। आपने उनको भी कह दिया कि मैं ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, उनको भी इसी में घसीटते हैं और उनको गलत सिद्ध कर देते हैं ये लोग ऐसे। तो स्पष्ट बोलें, जैसा मन में है बिल्कुल बोलें, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बोलना चाहिए, पहला लक्षण सत्य का वही कहा। लेकिन ऐसी वाणी दूसरे को वंचित करने वाली, भ्रमित करने वाली, पागल बनाने वाली, उल्लू बनाने वाली, दो अर्थों वाली, या दूसरे तक अभिप्राय न पहुंचाने वाली वाणी ना बोलें, और ऐसी तो बिल्कुल ना बोलें जिससे दूसरे को कष्ट हो। और हाँ, बस एक छोटी सी बात इसमें कही, तस्मात परीक्ष्य, परीक्षा करके बोलें। अब ये स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो मैंने बात की, ये लोग भी जब अपने शो में आते हैं, जब स्क्रीन पर आते हैं कैमरे के सामने, तो ये वही कॉमेडी करते हैं सीधा आकर के, ऐसा नहीं है। स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, पहले से स्क्रिप्ट तैयार होती हैं, रिहर्सल होते हैं, सब चीज़ों की तैयारियां पहले से विधिवत हैं। तो जब पहले से तैयारियां हैं और इनको पता है कि मजाक आज किसका उड़ेगा, किस रूप में उड़ेगा,
और किस तरीके से पागल बनाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे वहां खड़े होकर के, जिस पे ज्यादा तालियां बजेंगी। पहले से सब कुछ है। परीक्षा बाकी चीजों की तो कर ली, सब चीजों की कि लाइट किस एंगल से रखनी है, कैमरा किस एंगल से रखना है, मुझे कौन सी ड्रेस आज पहननी है, कौन सा ड्रेस कोड अच्छा रहेगा, इन सब बातों की परीक्षा कर ली है। लेकिन जिस बात की परीक्षा करनी है सर्वभूत हितम, वो परीक्षा करते नहीं हैं। और फिर जो ये करते हैं उससे बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है, और उनके कष्ट होने से वो सत्य नहीं माना जाता, वो पाप है। तो इतना महर्षि ने सत्य के बारे में बताया। वैसे तो सत्य में बहुत सारी बातें हैं, सत्य क्या है, सत्य की परीक्षा कैसे करें, सत्य को कैसे जानें, किन प्रमाणों से समझें, वो यहाँ नहीं लिखा। अब कोई कहेगा कि इन्होंने तो बताया ही नहीं, फिर सत्य को समझे कैसे, सत्य होता क्या है, जी वो तो पूरा लक्षण लिखा भी नहीं इन्होंने, हम सत्य को जाने कैसे, ये सच है ये झूठ है, इसमें फर्क कैसे, इसमें अंतर कैसे देखें। ऐसा कोई कह सकता है महर्षि व्यास जी के ऊपर प्रश्न खड़ा करके? नहीं लिखा। और ऐसा नहीं है कि भूल गए थे लिखना, जानबूझ करके नहीं लिखा है। और ऋषि कोटि का व्यक्ति किसी बात को लिख रहा है या किसी बात को छोड़ रहा है तो बहुत ऊंचा विचार है उसका इसके पीछे। ऐसे सामान्य बात नहीं है। क्यों नहीं लिखा, इसका यदि मैं उत्तर, कोई मुझसे पूछे तो मैं उसका उत्तर इस रूप में दे सकता हूँ कि इन्होंने बाकी सब बातें क्यों नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये योग दर्शन जो है वो वैदिक परंपरा का ग्रंथ है, मैं पीछे बोल चुका हूँ। और उत्तर यही बनेगा, इसके अलावा और कोई उत्तर दिखता भी नहीं, कि ये योग दर्शन वैदिक परंपरा का ग्रंथ है। सत्य की परीक्षा कैसे की जाए, सत्य को जाना कैसे जाए, सत्य और असत्य के बीच भेद कैसे करें, प्रमाण क्या है, परीक्षा कैसे करें, इनके लिए बाकी शास्त्र हैं, वहां देख लें। न्याय दर्शन है उसको पढ़ें, वैशेषिक है उसको पढ़ें, वेद हैं, वेदांग हैं, वो उपनिषद इत्यादि ग्रंथ हैं, वो समझा रहे हैं कि सत्य को कैसे जाने, असत्य को कैसे जाने। लेकिन यहाँ एक बेसिक बात बता दी, सत्य बोलें कैसे। मुख्य रूप से पूरा ये प्रकरण जो आज हमने देखा है, एक पैराग्राफ हमने देखा है, इसमें वो वाणी पर केंद्रित हैं, बोलने की प्रक्रिया को समझाना चाह रहे हैं। आचरण की भी बात नहीं कर रहे हैं कि आचरण में सत्य हो या ना हो, वो तो व्यक्ति करेगा ही करेगा। उसके लिए और भी बातें जब आगे आएंगी, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो सब आएंगी, वो सब में मिलजुल के वो सब बात आ ही जाएगी आचरण वाली। क्योंकि सत्य को खोलते हुए ऋषि दयानंद अन्य शास्त्रों में लिखते हैं कि वाणी में तो बोल दिया, मन में भी था सत्य, लेकिन आचरण में सत्य नहीं था। मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, बोलते भी हैं परमात्मा निराकार है, लेकिन पूजा साकार की करेंगे, आचरण में वो सत्य है ही नहीं। तो कोई कहेगा यहाँ तो लिखा ही नहीं है ऐसा, आचरण की बात ही नहीं की गई है। तो वो आचरण तो हम वैदिक परंपरा से स्वयं भी देख लेंगे, अन्य शास्त्रों से समझ लेंगे। इन्होंने सत्य को जिस रूप में खोला है वो हमको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए महर्षि व्यास जी का बड़ा उपकार है कि बहुत सुंदर शैली में उन्होंने हमको सत्य समझाना चाहा है। और मुख्य बात वही है, अहिंसा को पुष्ट करना चाह रहे हैं। अंत तक की पंक्ति तक भी देख लें, सर्वभूत हितम, किसी प्राणी को कष्ट ना हो, वही प्रयोजन है। तो आज का प्रकरण पूरा हुआ है, आप विचार कीजिएगा, किसी का कोई प्रश्न होता है तो आगे कक्षाओं में उनको लेंगे। आज का विषय यहीं रखते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद सत्य स्वरूप परमेश्वर का, जिन्होंने इन सत्यों को जनाने में हमारी बहुत सहायता की। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।